डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं जो एक के बाद एक आपको मिलते जाएंगे। सारे वीडियोस यूट्यूब पर डालूंगा मैं, आप उन्हें आराम से जब आपको समय मिले तब आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया। जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र कॉमर्स का है। ऐसा कोई भी क्षेत्र या फील्ड नहीं है जहां कॉमर्स का यूज नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप से। साइंस का भी होता है लेकिन साइंस अब इनडायरेक्ट होता है। कॉमर्स में हम क्या सीखेंगे? जो भी हम दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं और जो मनी से रिलेटेड होते हैं उनका सबका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करना, ये पूरा कॉमर्स में आता है। 11th कॉमर्स में आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। उसमें क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं और साथ में थ्योरेटिकल भी आते हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रश्न। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें हर बात का बहुत बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। इसी के दृष्टिगत रखते हुए और इस समय जो वर्तमान परिदृश्य है कोरोना महामारी का, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाए हैं। अब यहां हम शुरू करेंगे अकाउंटेंसी में। आपको पहले पूरी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बुक्स यूज की जाती हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लेसन्स होते हैं। कहीं पर कोई बड़ा लेसन बना देते हैं, उसमें 2-3 पार्ट्स ऐड कर देते हैं। कहीं किसी बुक में छोटे छोटे अलग अलग लेसन्स बना देते हैं। इसलिए मैं किसी प्रकार के लेसन की बात नहीं करूंगा। मैं केवल टू द पॉइंट जो बातें आपको समझना है डायरेक्ट मैं उसी बात की आपसे चर्चा करूंगा और उसे ही मैं आपको समझाऊंगा। अकाउंटेंसी पूरा ब्रॉड एक वे है। अकाउंटेंसी को हम लेखा शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र मतलब जहां पर ज्ञान का भंडार होता है वो शास्त्र होता है। तो ये अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में लेखांकन रिकॉर्डिंग जो रहता है उससे रिलेटेड सारे नियम कानून कायदे फॉर्मेट्स वो सारे वहां अवेलेबल है। उन्हें आपको एक के बाद एक समझना है। अभी शुरू में कंटिन्यू 3-4 वीडियोस आपको केवल थ्योरेटिकल पोर्शन को समझने के लिए ही मिलेंगे। उसके बाद फिर एक आएगा टर्मिनोलॉजी, जो नए नए शब्द, हालांकि वो सारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी उनका प्रॉपर सही तरीके से क्या मीनिंग होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। कॉमर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मतलब अकाउंट से रिलेटेड। तो अब यहां हम शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट वीडियो। यहां मैंने बोर्ड पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इन्हें पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या इसे रोक करके आप अपनी कॉपी में इन बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैं फिर आपको एक एक करके सारी बातें यहां पर समझाने वाला हूं। 1 मिनट आप देख लीजिए पहले। अब सबसे पहले मैंने यहां लिखा हुआ इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मैंने बताया आपको ये लेखा शास्त्र है। इस पूरी अकाउंटेंसी के 2 पार्ट्स हैं। एक होता है बुक कीपिंग और दूसरा होता है अकाउंटिंग। जो पहले मैंने वर्ड यूज किया था वो था अकाउंटेंसी और ये जो वर्ड है यहां पर अकाउंटिंग वर्ड है। दोनों में डिफरेंस है।
अकाउंटेंसी मतलब पूरा उसका शास्त्र का नाम है, लेखा शास्त्र का नाम है। और इन सारी बातें जितनी भी हम पढ़ेंगे पूरा वो सबका उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मतलब इन सब बातों का जो ज्ञान है वो अकाउंटेंसी होता है। तो अकाउंटेंसी के 2 पार्ट्स हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग हिंदी में से बोलते हैं पुस्त पालन। इंग्लिश से आप समझेंगे बुक और कीपिंग 2 वर्ड्स हैं। ये बुक को रखना, कीप है ना, रखना होता है। तो जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में अपने व्यवहारों को, ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए जो बुक्स रखता है उसे कहते हैं बुक कीपिंग। अब रखने का मतलब ऐसा नहीं केवल अलमारी में रख दिया ले जाकर, वो जो बुक्स हैं उनमें रिकॉर्ड क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो यहां जो बुक कीपिंग है उसमें ये 2 प्रकार की बुक्स का नाम यूज किया जाता है। मेन जो बुक्स होती हैं वो 2 होती हैं। एक होता है जर्नल, जिसे पंजी कहा जाता है, पंजी पुस्तिका भी बोलते हैं। ये प्रॉपर एक रजिस्टर है, उसका नाम है। और दूसरा होता है लेजर, लेजर को बोलते हैं खाता बही। ये दोनों जो बुक्स हैं, इन बुक्स को किस प्रकार से रखा जाता है, इन दोनों बुक को रखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। रखना मतलब इनमें कैसे लिखना। आगे भी हम बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे करके हम समझ सकते हैं। तो जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, फिर लेजर में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो बुक कीपिंग का जो मतलब है, उसका जो परिचय है कि व्यापारिक जो व्यवहार है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करने की कौन कौन सी बुक्स को रखना है। तो कौन सी बुक रखना है, एक जर्नल, दूसरी लेजर। जर्नल को पंजी पुस्तिका, लेजर को खाता बही कहा जाता है। तो ये तो हो गई बात बुक कीपिंग की। अब बुक में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका मीनिंग मिलेगा। अलग अलग शब्दों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से इसको रिकॉर्ड किया है। उसके डेफिनेशंस आप देखेंगे, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग उसकी डेफिनेशन दी हुई है। एग्जाम में यदि वो डेफिनेशन आती है तो आप कोई उसमें बुक में से 1-2 डेफिनेशन याद कर लीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बुक कीपिंग का। और सेकंड पार्ट होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग को कहा जाता है लेखांकन। यहां यह भी ध्यान रखना है कि जो बुक कीपिंग का कार्य है, ये व्यापारी नॉर्मली डे टू डे, मतलब डेली, प्रतिदिन करता है अपनी बुक्स में। इसमें से भी पंजी तो रोज करना ही है, जर्नल तो रोज बनाना ही है। लेजर ऐसा हो सकता है कि एक दिन नहीं हो पाए तो 2 या 3 या 4 दिन में आप उसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी आगे मैं बताऊंगा। ये दोनों बुक्स जो हैं व्यापार के लिए फेयर बुक्स हैं, लेकिन हम इनको एक एग्जाम्पल के द्वारा ये समझ सकते हैं। आप जैसे अपने पास स्कूल में 2 प्रकार की कॉपी रखते हैं, एक होती है रफ कॉपी और एक होती है फेयर कॉपी। स्कूल में जब कोई टीचर आपको कोई बात को लिखवाते हैं, आप रफ कॉपी में लिख लेते हैं। उस रफ कॉपी में सभी सब्जेक्ट के बारे में आप रिकॉर्ड करते हैं। जब भी आप स्कूल जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखना ही है आपको। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज लिखना है। फिर घर आकर के आप उनको सबको फेयर कॉपीज में व्यवस्थित तरीके से उतार लेते हैं। तो स्कूल में जाएंगे वहां लिखेंगे, वो तो प्रतिदिन हो ही गया। अब घर आकर के जब आप उसको फेयर कॉपी में लिखेंगे तो ये जरूर नहीं कि आप फेयर कॉपी में रोज लिखें। किसी दिन आप स्कूल से घर पहुंचे, आपके पास दूसरे कोई काम आ गए, घर में कोई गेस्ट आ गए, आप उस वर्क को फेयर नहीं कर पाए, अगले दिन कर लेंगे। 2 दिन का एक साथ होमवर्क आप रफ कॉपी में से फेयर कॉपी में कर सकते हैं। वही प्रोसेस यहां पर है, लेकिन ये कोई रफ और फेयर नहीं है, ये दोनों ही फेयर है। इसमें लिखने का तरीका अलग होता है, इसमें लिखने का तरीका अलग होता है।
कैसे होगा वो भी हम बाद में सीखेंगे, समझेंगे। तो ये दोनों जो वर्क हैं वो माना जाता है कि इनको डेली व्यापारी को करना है। लेकिन ये जो लेखांकन के जो वर्क हैं ये आगे हम पढ़ेंगे अभी एक के बाद एक। ये लेखांकन का जो वर्क है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, और नॉर्मली एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब साल के आखिरी में इस लेखांकन के कार्य को किया जाता है। जो अकाउंटिंग का कार्य है वो साल के आखिरी में, जब व्यापारी का साल खत्म हो जाता है। अब यहां जब हम बात करेंगे साल की, साल का मतलब एक वर्ष पूरा 12 महीने का टाइम होता है। तो वर्ष भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब बात आती है अकाउंटिंग की तो यहां फाइनेंशियल ईयर, जिसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से लगा करके और अगले वर्ष की 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल 2019 को यदि शुरू हुआ तो 31 मार्च 2020 को समाप्त होगा। तो जब साल का आखिरी दिन आएगा 31 मार्च 2020, बल्कि यह भी कहना चाहिए कि उसके अगले दिन जब अगला वाला वर्ष शुरू हो जाएगा तब पिछले वर्ष के सारे हिसाब को बंद किया जाता है। और उस समय जो वर्क किए जाते हैं उसमें एक है ट्रायल बैलेंस, हिंदी में तलपट या तुलन पत्र कहा जाता है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता इसका नाम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे लाभहानि खाता कहा जाता है। और बैलेंस शीट है, इसे स्थिति विवरण कहा जाता है। ये सब आगे हम एक के बाद एक, सबके हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स हैं। सारी बातों को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये डेली वाला वर्क है। लेजर में डेली रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो 2-3 डेज में भी कर सकते हैं। और ये जो लेखांकन का कार्य है ये सब साल के लास्ट में, वर्ष का जब आखिरी आता है, वर्ष जब समाप्त हो जाता है, उस समय ये कार्य किया जाता है। तो ये जो 2 पार्ट हमारे पास हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों एक प्रक्रिया है। मतलब कार्य करना है, लिखना है, इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, सब में लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, तो वो अकाउंटेंसी में मिलेगा आपको, जो मैंने लेखा शास्त्र के बारे में बताया। तो ये 2 भाग हो गए। ये जर्नल नाम याद रखेंगे आप, जर्नल को पंजी या पंजी पुस्तिका, लेजर को खाता, भाई ये दोनों अलग अलग रजिस्टर रहते हैं। मार्केट में प्रिंटेड रजिस्टर मिल जाते हैं। और ये जो मैटर है ये सारे लास्ट में बस 1-2 पन्ने में इनका प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कर ली जाती है। कैसे होगी वो भी हम सब बहुत सारी बातों एक के बाद एक सब समझेंगे। तो ये तो हुई बात बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग के बारे में। अब हम आते हैं, हमारे पास में दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। इसी को लेखांकन की विशेषताएं भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसे। फैक्टर्स यानी कि लेखांकन के तत्व क्या है, मूलभूत तत्व। विशेषताएं, तत्व और प्रक्रिया, ये तीनों हिंदी नाम हो गए। इंग्लिश में प्रोसेस, फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, ये पूरे साल भर के कार्य हैं। कौन सा काम पहले करेंगे, फिर कौन सा काम करेंगे, फिर कौन सा काम करेंगे, फिर कौन सा काम करेंगे, ये एक प्रक्रिया होती है। किसी भी काम को करने की एक प्रक्रिया होती है। आपको स्कूल जाना है, उसकी एक प्रक्रिया है। सुबह आप उठेंगे, फ्रेश होंगे, कपड़े पहनेंगे, जो भी आपका व्हीकल होगा उसका यूज करेंगे और स्कूल पहुंचेंगे। स्कूल पहुंचने की प्रक्रिया होगी। हर कार्य को करने का कोई एक प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। तो वो क्या प्रक्रिया है वो यहां पर हम समझेंगे। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। लेखांकन की क्या प्रक्रिया होगी, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखा है मैंने यहां पर, वित्तीय व्यवहारों का पहचानना, उसकी पहचान करना।
अब देखिए, आप व्यापारी का मुख्य उद्देश्य तो होता है लाभ कमाना। यदि आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे लाभ कमाना। और यदि आपसे कहा जाए कि व्यापारी क्या कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि माल को खरीदना और बेचना, परचेज एंड सेल्स। तो जो लेखांकन का कार्य है, उस लेखांकन के कार्य में मुख्य रूप से खरीदना और बेचना, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसके साथ में और भी बहुत सारे काम होते हैं। बैंक में जमा करना, बैंक से निकालना, एक्सपेंसेस मतलब खर्चों का भुगतान करना, इनकम को रिसीव करना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? वित्तीय व्यवहारों को पहचानना, वर्ड इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे व्यवहार जिनमें वित्त यानी पैसे का उपयोग है। आगे वर्ड भी आएगा एक, मेजरिंग यानी उसको मापना। पहले तो यह देखना कि वो व्यवहार मौद्रिक है या नहीं है, वित्तीय है या नहीं है, उसमें पैसे हैं या नहीं है। जिस ट्रांजैक्शन में पैसे हैं उसका ही पहचानना है आपको, उसको पहचानना है। किसी कर्मचारी के यहां शादी हुई, आपने उसको बधाई दे दी फ्री में, तो बधाई देने में कितने रुपए की बधाई दी, ऐसा लिखा है उस लिफाफा दिया तो मौद्रिक हो गया, लिफाफा नहीं दिया बधाई दे दी उसे, मौद्रिक नहीं है। कई ऐसे ट्रांजैक्शंस उन्हें नहीं कह सकते, उन्हें अपन इवेंट्स कहेंगे, जिनमें मुद्रा पैसे का कोई महत्व नहीं है, उनका काउंटिंग पैसे में हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो ऐसे व्यवहारों को पहचानना जिनका मौद्रिक रूप है, वो होता है वित्तीय व्यवहारों का पहचानना। फिर दूसरा, मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मुद्रा में उसको मापना। मापना मतलब कितने रुपए उसकी वैल्यू है। माल खरीदते हैं, कितने रुपए का खरीदा, बेचते हैं, कितने रुपए का बेचा, कर्मचारी को सैलरी दिया, पेमेंट किया, उसका तनख्वाह कितने रुपए दिया, मकान मालिक को किराया दिया, दुकान मालिक को कितना रुपया दिया। तो वो रुपया मुद्रा में उसको पहचान, उसको नापना। 100 रुपीज है, 200 रुपीज है, 500 रुपीज है, 1000 रुपीज है, कितना है उसको मुद्रा में मापना। और मुद्रा में मापना के बाद में उसको फिर लिखना, थर्ड स्टेप है लिखना। अब लिखना कहां, तो ये जो लिखना वाला काम है ये जर्नल में होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कहां लिखा जाएगा, जर्नल में। जो जर्नल है वो उसे बोलते हैं फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। व्यवहारों को लिखने की सबसे पहली या प्रारंभिक बुक भी कहते हैं, प्रारंभिक पुस्तक भी कहते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को लिखना। पहले क्या किया, वित्तीय व्यवहारों को हमने पहचाना। क्या पहचाना कि उसका मूल्य मुद्रा में हम नाप सकते हैं या नहीं नाप सकते। नाप सकते हैं तो काम का है, नहीं नाप सकते तो काम का नहीं। फिर नाप सकते हैं तो उसको मापो कि कितना रुपए उसकी वैल्यू है। माप लिया तो उसको लिख दिया, फिर लिख लो उसको। लिखेंगे कहां, जर्नल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो अभी आगे लेसन जब आएगा तब आपको बताएंगे। अब लिखने के बाद उसका वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण का जो कार्य होता है वो खाताबही में होता है। इसको भी आपको मैंने अभी रफ कॉपी और फेयर कॉपी का समझाया था। रफ कॉपी में आप सारे सब्जेक्ट लिख देते हैं एक साथ। फेयर कॉपी में क्या होता है, सबकी अलग अलग फेयर कॉपी रहती है, सारे सब्जेक्ट्स। रफ कॉपी तो एक ही है, लेकिन फेयर कॉपी मान लीजिए आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो फेयर कॉपी कितनी होंगी आपके पास में, 5। रफ कॉपी में से इंग्लिश का अलग लिख लिया, हिंदी का अलग कर दिया, बिजनेस स्टडीज का अलग कर दिया, इकोनॉमिक्स का अलग कर दिया, अकाउंटिंग का अलग कर दिया, अलग अलग कॉपी में अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग करना मतलब क्लासिफाई करना, उसे बोलते हैं वर्गीकरण करना। तो जितने ट्रांजैक्शंस हैं, जितने व्यापारिक लेन देन हैं,
उनका सबका वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण का कार्य कहां होता है? खाता बही में। वर्गीकरण के बाद जब आगे आएंगे हम संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन और संप्रेषण। तो जो संक्षिप्तीकरण है ये होता है तलपट या तुलन पत्र में, मतलब ट्रायल बैलेंस। संक्षिप्तीकरण, समराइज, इसको भी मैं आपके स्कूल के कोर्स से जोड़ करके बता देता हूं। जब आपके एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स के पहले आप नोट बना लेते हैं। नोट्स बनाने में बहुत जरूरी बातों को इकट्ठा कर लेते हैं, आलतू फालतू जो बातें सब उनको बाहर कर देते हैं। यहां पर सारी बातें आएंगी जो जरूरी हैं, गैर जरूरी इसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसे कई ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि साल में खत्म हो जाते हैं। खत्म कैसे हो गए? किसी से हमने 50,000 का माल उधार खरीदा, बाद में 50,000 का पेमेंट कर दिया, हिसाब बराबर। अब उनको आगे संक्षिप्तीकरण में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे कई ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान खत्म हो जाते हैं। तो संक्षिप्तीकरण करते समय उनको सबको बाहर कर दिया जाता है और बाकी जो लेन देन बच जाता है वो सारा संक्षिप्तीकरण में जाता है। तो संक्षिप्तीकरण में नॉर्मली क्या होता है? ये तुलन पत्र बनाया जाता है और उसके बाद में आता है विश्लेषण। विश्लेषण इस बात का कि हमने कितना पैसा कमाया, हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की, इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, ये सारा आता है विश्लेषण में। तो विश्लेषण में ये व्यापार खाता, लाभानी खाता और स्थिति विवरण, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाया जाता है। विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं तीनों पार्ट। तो ये यहां से लगा करके लिखना, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, ये सारे पार्ट्स तो इसमें आ गए। ये विश्लेषण में तीन इकट्ठे आ गए। विश्लेषण तक आ गए, कितना व्यापार में पूरे साल भर में हमने इतना सारा कार्य किया, माल खरीदा, माल बेचा, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक से लिया, एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, इनकम हमने रिसीव्ड की, और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं। आग भी लग जाती है, कोई नौकर दुकान से चुरा करके ले गया, डोनेशन दान भी दिया जाता है, चंदा दिया जाता है, विज्ञापन में पैसा खर्च होता है, स्टेशनरी, बहुत सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन सबका लास्ट में समराइजिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस में सब। अब आया इसके बाद में निर्वचन, मतलब इंटरप्रिटेशन। निर्वचन हो, क्या करना है निर्वचन में? तो जो हमने यहां पर विश्लेषण किया, ये प्रॉफिट लॉस निकाला, स्थिति विवरण बनाया, व्यापार की स्थिति का पता लगाया, और उस स्थिति का हम अब क्या करेंगे? निर्वचन करेंगे। तो निर्वचन में पिछले साल कितना था और अब कितना हो गया, प्रॉफिट हमारा बढ़ गया कि कम हो गया, कौन सी चीज में हमें वृद्धि मिली है, कौन सी चीज में हमें कमी मिली है, पिछले साल का और इस साल का, दोनों साल का तुलना करना, और आगे वाले वर्ष के लिए हमारी योजनाएं बनाना। प्रॉफिट यदि बढ़ भी गया है और आगे बढ़ाने की सोचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट बढ़े, कम हो गया उसका कारण का पता लगाएंगे, उसको दूर करेंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस बनाएंगे। तो पिछले वर्ष में क्या हुआ, इस वर्ष में क्या हुआ और अगले वर्ष में हम क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों का जो संबंध रहेगा वो निर्वचन से रहता है। और निर्वचन होने के बाद में फिर इसका संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग कहा जाता है। संप्रेषण मतलब भेजना, किसको भेजना? तो व्यापार में जो रिकॉर्डिंग होता है ये सब, ये व्यापारी अपने अकेले के काम का नहीं कि लिख करके अपने पास रख लिया। अब इस जो रिकॉर्डिंग किया इनका सबका कौन कौन को इससे मतलब है? व्यापार की जो बुक्स हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन लिखे हैं, ये साल के आखिरी में बताया मैंने आपको, ये सारे बनेंगे। इनका यूज दूसरे लोग भी करेंगे, वो भी आगे और आएगा। दूसरे कौन कौन? सबसे पहले तो सरकार है, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स देना पड़ेगा तो ये बताना पड़ेगा सरकार।
पैसे की जरूरत है, बैंक से हमको लोन लेना पड़ेगा, वहां बैंक में बताना पड़ेगा ये सारी बातें कि हमारा ये व्यापार की स्थिति इस प्रकार की है, आपको अच्छा लगे तो हमें आप लोन दे दीजिए। जिनसे माल उधार खरीदते हैं वो इनकी जरूरत उनका यूज करता है, वो देखता है कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे व्यापार से रिलेटेड होते हैं, उसमें हम खुद भी हैं, हमारे एम्प्लॉइज कर्मचारी भी होते हैं, हमारे कस्टमर्स भी होते हैं। वो आगे सब बताएंगे आपको यूजर्स कौन कौन है, हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जो बुक्स हैं, जो स्टेटमेंट्स बनते हैं, उनके यूजर्स कौन कौन है, तो उनको सबको संप्रेषण करना बताना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारा व्यापार है हम क्यों बताएं किसी, ऐसा नहीं होता, बताना ही पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम, अकाउंटिंग प्रोसेस। फिर से बता रहा हूं इसको, लेखांकन प्रक्रिया भी ये है, लेखांकन की विशेषताएं भी आप बोलेंगे, लेखांकन के तत्व यदि आते हैं तो उनका भी यूज आप यहां पर करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग फैक्टर्स और अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दो पार्ट मैंने आपको समझाया, पहले तो उसका परिचय बताया और दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है बिल्कुल। वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं उनको इसे शेयर भी कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगला वीडियो जब भी आएगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस पर एक बेल आइकन बना हुआ है, घंटी का निशान बना है, उसको दबा दीजिए। उम्मीद है पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।